बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाजरीन। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मुगल साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं और इल्मुल अदात के माहिर हैं। शफीक मुगल साहब से लास्ट मेरी जब मुलाकात हुई थी, जब वीडियो हमने की थी, तो उसमें ये बात हुई थी कि जी 22 तारीख से इमरान खान साहब की ना आसानियां शुरू हो रही हैं, मगर 15 तारीख को 190 मिलियन पाउंड में उनकी जमानत हो गई और अगले दिन 16 को उनकी पेशी थी, जो पेशी जो कैंसिल हो गई। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पेशी जोन सा है वो समात जोन सा है कैंसिल हुई है, और कब उसकी दोबारा समात होती है। वीडियो लिंक के जरिए ये समात होनी थी और समात में खान साहब ने जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत को ज्वाइन करना था, मगर वो अभी जोन सा है मुलतवी हो गई। वीडियो लिंक में कोई प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से ये समात नहीं हो सकी। समात में पहले ये था कि जी टीवी पर नशर की जाएगी, मगर फिर सुबह ये फैसला हुआ कि जी समात वीडियो टीवी पर नशर नहीं की जाएगी। और समात होने से पहले ही इमरान खान साहब की एक तस्वीर जो सा है वो मंजर आम पर आई कि खान साहब के जियालों ने, खान पीटीआई के फॉलोअर्स ने उसको बड़ा पजीराई दी और उनका एक नई उम्मीद जागी कि जी खान साहब अभी ठीक हैं। और खान साहब की तस्वीर, और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा कि मुर्शद की वापसी, मुर्शद का दीदार, पता नहीं और क्या कुछ कहा। इसी हवाले से भी बात करेंगे और बात करेंगे जी कि मई अभी कुछ दिन रह गए हैं, मई में और क्या कुछ होने वाला है। कुछ और तबाहियां तो नहीं रह गई, या कुछ और धरने या कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं रह गई, मगर अभी खान साहब के हवाले से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब ठीक ठाक हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर खान साहब के हवाले से तो बात करेंगे, फैसल वाडा साहब के भी हवाले से बात करेंगे, जो उन्होंने अदा जजिस के बारे में उन्होंने जो बयान दिया है और उसको लाइन में हाजिर कर लिया उनको कि जी आपने ये बयान क्यों दिया। अब पहले खान साहब के हवाले से सर, 190 बिलियन पाउंड में तो सजा जो सी है वो अ, अब जो सा जमानत मंजूर हो गई 10 लाख के मचल के जमा करवाने पर। अब खान साहब 22 मई के बाद खान साहब का क्या सीन है? जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। गुजारिश ये है कि हम काफ़ी अरसे से जो है मई के महीने पे डिस्कस कर रहे हैं, इमरान खान साहब के हवाले से भी, पीटीआई के हवाले से भी, पाकिस्तान की अपनी जो है इंटरनल मैटर्स, एक्सटर्नल मैटर्स, उन पे बात कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब का, जैसे कि हम कई दफ़ा अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं कि ये मई का महीना उनके लिए काफ़ी टफ रहा है और रहने वाला है, जब तक कि अनटिल अनलेस ये 22 मई का दिन गुजर नहीं जाते और आखिरी वीक चल रहा है। हाँ ये जरूर है, वो जो इंतहाई शिद्दत थी ना मिड वीक की, मैंने आपको बताया था कि तीसरा हफ्ता जो है वो इनके लिए काफी टफ होने वाला है। वो आप देख रहे हैं, उसके इसमें इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। अब मई का जो फोर्थ वीक है, मैं फिर नाजरीन की, हमारे दोस्तों की जो है क्लियरेंस के लिए बता दूं कि हमारा मई का जो है एस्ट्रोलॉजिकल मई जो है 21 अप्रैल से शुरू हो जाता है। इसलिए 21 अप्रैल से हमारा फर्स्ट वीक शुरू हो गया। मतलब लोग ये कहें कि यार ये आज तो 15-16 तारीख है, तो अभी ये तीसरा हफ्ता कह रहे, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकली हमारे जो 3 हफ्ते हैं वो ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। अब ये लास्ट वीक शुरू हो चुका हुआ है मई का एस्ट्रोलॉजिकल। तो इसमें अब ये है कि वो प्रेशर समझ लें कि जो प्लानिटरी कंडीशन का जो प्रेशर था ना, वो रिलीज होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। टोटली नहीं, है ब्रेक नहीं हुआ बिल्कुल, लेकिन जो शिद्दत थी वो सबसे ज्यादा तीसरे महीने में, तीसरे वीक में थी, ठीक है, मई के तीसरे वीक में। तो वहां पे वो काफी प्रेशर रहा। अब ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना शुरू हुआ है। खान साहब की एंड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि 15 तारीख है, ये 15 से लेकर मेरा 22 तक एक वीक बनता है। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर रिलैक्स हुआ है, उनको केस में थोड़ा रिलीफ तो नहीं आप कह सकते, एडवांटेज मिला है, बेनिफिट मिला है एक्चुअली। तो हमारे दोस्त देखे, जमानत उनको एक केस में मिली है, बड़ा अहम केस था। तो केस तो अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो ये तो होता है ना, केस खत्म हो जाए तो हम कहते हैं कि जी तो उनको टोटली रिलीफ मिल गया, ठीक है। तो चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली अब जब इतना वो गर्म सारा माहौल चल रहा है, उनके लिए हालात चल रहे हैं, तो जमानत भी एक उनको रिलीफ है, एडवांटेज है सिस्टम के लिए। तो ये है कि यहाँ से शुरू हुआ है, नरमी समझ ले शुरू होगी। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि शायद उनको पॉलिटिकल एंड पे इतना रिलीफ नहीं मिलेगा। उनको जो भी रिलीफ है आइंदा 22 मई से हम तवक्को कर रहे हैं, ये इनको जुडिशरी एंड से, लायर एंड से, वकला की तरफ से और इन मैटर्स में जो है वहां से जो है इस तरफ से
रिलीफ मिलेगा। हमारा जुपिटर जो प्लेनेट है वो डील करता है हमारा इन मैटर्स को, लॉ को, लीगल मैटर्स को, इंक्वायरीज को, मुकदमात को, ठीक है। और हमारे जो जजेस हैं, अदलिया है और वकला हैं वगैरह, ये सारे मैटर्स जो है हमारे जुपिटर प्लेनेट के आते हैं, तहत आते हैं। तो अभी वो काफी प्लेनेट जो है ना नेगेटिव पोजीशन में है, इसलिए हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इनको इस एंड से। हाँ, जैसे ही ये 22 मई गुजरता है और ऑलमोस्ट उसके बाद इस एक वीक के बाद ये हमारा जुपिटर प्लेनेट अपना हाउस चेंज कर लेगा तकरीबन 28 मई से। आप इसको कंसिडर कर लें कि 1 जून से, ठीक है। तो वहां से जो है 28, 29 मई, 30 मई से, यहाँ से 1 जून से ये इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस एंड पे फेवर मिलना शुरू हो जाएगी। इनके मुकदमात हैं उनसे कुछ रिलीफ नजर आएगा, जो नजर आएगा कि यार ये रिलीफ है। और वकला की तरफ से। और हाँ, ये अपना खान साहब के जायचे में हम देखें तो ये 8वें घर में अभी तक बैठा हुआ था। मैंने जिक्र किया था कि 8वां घर जो है वो बहुत नहस होता है, नहस होता है और जेल का तो बंद और इन लीगल मुकदमात में फंसने का मामला होता है। बड़ी नेगेटिव पोजीशन में, बड़ी बुरी नजरात में, सितारों की नेगेटिव नजरात में बैठा हुआ था। अब ये जैसे ही 1 जून से समझ ले कि आगे मूव करेगा तो 9th हाउस में जाएगा। 9th हाउस वैसे ही जो है वो बड़ा बेनिफिशियल हाउस होता है। वहां पे जुपिटर का जाके बैठना भी जो है एक एडवांटेज की पोजीशन देता है। 9th हाउस आपका फॉरेन फ्रेंड्स का भी होता है कि आपको आपके वहां से खान साहब को इस हवाले से उनके गैर मुल्की दोस्त या अहबाब जो है वो रिलीफ दिलवाने के लिए अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर जिसे कहते हैं। डिप्लोमेटिक पावर है, डिप्लोमेसी का भी ये खाना होता है 9वां घर जो है। तो ये सारी जो है ना वो वहां से उनको, और ये इस एंड से यूरोप से, वेस्ट से इनको ये कुछ सर एडवांटेजेस खान मिलना साहब, शुरू। सर खान साहब जी कोई डील करते या ट्रेवल करते नजर आ रहे हैं जायचे में? सर, 9वां घर ट्रेवल का भी होता है। तो जब ये देखें 8वें घर से आप कन्फाइंड एक घर से, एक जेल के घर से उठ के आप 9वें घर में चले जाते हैं। 9वां घर इन सारी चीजों का, ट्रेवलिंग का भी घर है और फॉरेन ट्रेवलिंग का घर है, ठीक है। ये मैं आपको बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये 1 साल के लिए जो प्लेनेट है इसमें बैठ रहा है आके, ठीक है। फौरी तो मैं नहीं कहता कि ये जून के महीने में ट्रेवल कर जाएंगे, लेकिन इस अगले 1 साल के अरसे में इनके लिए ये पॉसिबल है कि कोई डील या नेगोशिएशन या कोई बात या केसेस में रिलीफ किसी ना किसी एंड पे बन के, तो खान साहब का नजर आ रहा है कि ये फॉरेन ट्रेवलिंग करेंगे, बाहर चले जाएंगे। पीटीआई वालों में बड़ी ये खुशी की लहर हुई है कि जी खान साहब का दीदार हो गया। तस्वीर देख ली, तस्वीर किसने वायरल की? तो उस पर एक कमेटी भी बन गई, तो वो किस कमेटी का क्या बनने वाला है और क्या वो बंदा सामने आ पाएगा? जी, ये देखें, ये तो इनके लिए, पीटीआई वाले के खान साहब के फैंस जो हैं इनके लिए एक खुशी का लम्हा था कि जो है जाहिर है कि जो वायरल की होगी वो भी किसी उनके फैन ने ही इंटरनली जो वायरल की होगी। अब तो ये तो इंक्वायरी का मामला है कि वो वायरल का है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये एक तरह का बहुत हाईली सेंसिटिव केस बन जाएगा कि जनाब इसको लेके तो वो सारा सिस्टम जो है उनको वो जो उखाड़ पिछाड़ कर देंगे। मेरा ख्याल ये है कि ये सर्जनस टाइप और उसकी इंक्वायरी टाइप जो है इस तरह का तो कुछ मैटर चल जाएगा, लेकिन ये बहुत कुछ संगीन या नोयत का मामला नहीं बनेगा। इसको मेरा ख्याल चंद दिनों के बाद आई गई बात हो जाएगी। अच्छा सर, फैसल वाडा साहब का पहले भी एक बयान आया था कुछ अर्सा पहले जब खान साहब बाहर थे। आज उन्होंने एक और बयान दे दिया जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जी, दोहरी शहरियत पर। तो उस चक्कर में उनको लाइन हाजिर कर लिया गया। आप क्या देखते हैं कि उनके ऊपर कोई केस चलेगा या कोई सजा शुदा होगी या कुछ और होगा? सर देखें, ये मैटर तो लीगल मैटर्स और वैसे भी जो मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उनको डिस्कस करना हमारे लिए यहाँ मुनासिब बनता भी नहीं है। डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा रिस्पेक्टेबल हमारा मौजूद इदारा है। तो अब जो केस है वो वहाँ डिस्कस होगा। हम इसकी हाँ ये है कि देख सकते हैं इसको प्लेनेटरी कंडीशन में कि प्लेनेटरी कंडीशन क्या है। तो आपको याद होगा पिछली 1 2 3 वीडियोस में मैंने बात की थी जुडिशरी के हवाले से कि ये जो मई का महीना है इसमें जुडिशरी आपको बहुत एक्टिव नजर आएगी। बहुत सारे ऐसे बातें, डिसीजन सामने आएंगे जो पाकिस्तान के सारे सेटअप में बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। आपको जो सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में
और इस लीगल एंड पे कुछ ऐसे मैटर सामने आएंगे जो बार बार आपको बड़े हाईलाइट होंगे, नुमाया होंगे। तो यही चीजें आप इनमें ये बातें देखें, ये हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, इनकी तरफ जो है कुछ उंगलियां उठी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी, फैसल वाडा साहब का भी यही मामला था, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका आज आज को नोटिस हो गया, एक बेंच बन गया, लार्जर बेंच बन गया। तो अभी डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये उसी का पार्ट है जो हमारा जुपिटर प्लेनेट है। मैंने जो जुडिशरी का जिक्र किया कि अभी वो जिस पोजीशन में है, यहाँ अगर कुछ एक्टिव है तो सिर्फ जुडिशरी आपको एक्टिव नजर आएगी, ना अभी इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव नजर आएगी, ना आपको मिलिट्री एक्टिव नजर आएगी, ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो आपको एक्टिव नजर आएगी। अब अगर सारे सिस्टम में अभी कुछ एक्टिव नजर आ रहा है, आएगा, तो वो आपको अभी जुडिशरी नजर आएगी। तो इसलिए ये आपको बार बार, मैंने पीछे अर्ज किया था कि आपको बार बार ये ऐसी फैसले या खबरें में जो जुडिशरी के एंड से हैं वो देखने को सर सजा मिलेंगी। होती नजर आ रही है, सजा होती नजर आ रही है। अभी अभी टू अर्लियर है कि, क्योंकि अभी फैसल वाडा साहब का हमारे पास जायजा भी नहीं है कि हम उनका जो है वो देख सके। हाँ, अगर उनको डिटेल मिलती है, डाटा मिलता है, तो फिर उस एंड पे हम देख सकेंगे कि उनकी क्या पोजीशन है। तो सर सुप्रीम कोर्ट में तो कई फैसले अब रोज होते नजर आते हैं आपको डिफरेंटली, तो उस हवाले से अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर सकेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि जी एक केस में जमानत, बाकी रह गए दो केस, एक इद्दत वाला और दूसरा है साइफर केस। उसमें खान साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि वो केस खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सर मैंने अर्ज किया कि ये तकरीबन जो 2024 साल है, ये जून का महीना शुरू होगा और बाकी 6 महीने 7 महीने आपके पास रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये इस 2024 में खान साहब को ग्रेजुअली रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे 2024 के एंड पे 2025 के चंद अगले महीनों में ये किसी न किसी टाइम खान साहब इन सारे केसेस से ऑलमोस्ट निकल के किसी भी तरह तो वो ट्रेवल कर जाएंगे। चांसेस यही नजर आ रहे हैं कि खान साहब ट्रेवल कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। खान साहब की ट्रैवल की जो उनसे पेशन गोई की है कि जी खान साहब ट्रैवल कर जाएंगे या खान साहब, अब देखते हैं कि जी खान साहब ट्रैवल करते हैं नहीं करते। सितारे तो ट्रैवल करवा रहे हैं, मगर खान साहब क्या चाहते हैं कि जी ट्रैवल करना है नहीं करना और कोई डील करनी है नहीं करनी। मुझे नहीं लगता कि खान साहब ट्रैवल करेंगे और डील करेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया डेफिनेटली सर। डील का मैं जिक्र नहीं कर रहा, डील का जी जिक्र नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक चैनल यूज होंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है डील वो हो जो पब्लिक के सामने आए। तो डिप्लोमेटिक चैनल यूज होंगे, कुछ आपको लगेगा कि ये सारा सिस्टमेटिकली रिलीफ मिल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में जो है वो डिप्लोमेसी होगी, जो ऐसी चीजें होंगी जो आवाम के सामने नहीं आएंगी। इसलिए आप इस एंड पे इंशाल्लाह देखेंगे कि खान साहब को बेनिफिट भी मिलेंगे और आगे ट्रैवलिंग के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।